18 जनवरी 1902 में मथुरा निवासी पंडित जी के घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सुमन। जब सुमन 10 साल की हुई तो उसके पास के दुकानदार केशव चौबे के साथ शादी कर दी गई। ये केशव की दूसरी शादी थी, क्योंकि उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। केशव की मथुरा में और एक हरिद्वार में कपड़ों की दुकान थी। सुमन बहुत धार्मिक थी और काफ़ी कम उम्र में कई धार्मिक स्थलों पर जा चुकी थी। ऐसी ही एक तीर्थ यात्रा में उसके पैर में चोट लग गई थी, जिसका इलाज पहले मथुरा और फिर आगरा में किया गया। जब सुमन पहली बार गर्भवती हुई तो ऑपरेशन के बाद भी उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। दूसरी बार के लिए उसका चिंतित पति उसे आगरा के सरकारी अस्पताल में ले गया, जहां उसने ऑपरेशन से ही 25 सितंबर 1925 को एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन 9 दिन बाद यानी 4 अक्टूबर को सुमन की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। सुमन की मौत के 1 साल 10 महीने और 7 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के चिरावाला मोहल्ले में राम बाबू माथुर के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने गीता देवी रखा। वह किसी साधारण लड़की जैसी ही थी, लेकिन 4 साल की उम्र तक भी वह ज़्यादा नहीं बोल पाती थी। पर जब वह बोलना शुरू हुई तो वह अलग ही लड़की थी। वह अपने पति और बच्चे की बात करती थी। उसने बताया कि उसके पति मथुरा में हैं, जहां उनकी कपड़े की दुकान है और उनका एक बेटा है। वह अपने को चौबे की बीवी कहने लगी। माँ बाप ने इसे बच्चे की कल्पना समझ इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह तब चिंता में पड़ गए जब उसने बार बार अपने पति के साथ अपनी मथुरा की ज़िंदगी की बात करनी शुरू कर दी। कई बार खाने के वक्त वह कहती, मथुरा में अपने घर में मैं अलग तरह की मिठाई खाती थी। उसने अपने पति की 3 पहचान बताई। वह गोरा था, उसके बाएं गाल पर बड़ा मस्सा था और वह चश्मा पहनता था। उसने ये भी बताया कि उसके पति की दुकान द्वारिकाधीश मंदिर के सामने थी। इस समय तक गीता देवी 6 साल की हो गई थी और उसके माँ बाप उसकी बातों से परेशान हो गए थे। लड़की ने तो अपनी मौत का विस्तृत ब्यौरा भी सबको दे दिया था। उन्होंने अपने चिकित्सक को ये बात बताई तो वह हैरान था कि इतनी छोटी बच्ची इन जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में कैसे जानती थी। इस तरह से राज और गहरा होता गया। जैसे जैसे समय निकलता गया वह अपने माँ बाप से मथुरा चलने की विनती करती रही, लेकिन करीब 8 या 9 साल तक उसने अपने पति का नाम नहीं बताया, क्योंकि भारत में औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती। अगर कोई पूछता तो वह शर्मा जाती, बस ये कहती कि वहाँ ले जाओ, मैं उन्हें पहचान लूँगी। एक दिन एक रिश्तेदार जो कि दिल्ली के विद्यालय में अध्यापक थे, उन्होंने गीता से कहा कि अगर वह अपने पति का नाम बताएगी तो वह उसे मथुरा ले जाएंगे। इस प्रलोभन में उसने उनके कान में पंडित केशव चौबे नाम बताया। रिश्तेदार ने उसे कहा कि वह पता कर मथुरा की यात्रा की तैयारी करेंगे। उन्होंने पंडित केशव चौबे को खत लिखा और उन्हें दिल्ली आने को कहा। केशव ने सब बातों की पुष्टि कर सुझाव दिया कि उनका दिल्ली में रहने वाला रिश्तेदार पंडित गोविंद गीता से पहले मिल साथ एक बैठक बुलाई गई, जिसमें गीता ने उसकी अपने पति के भाई के रूप में पहचान की। उन्होंने अपने मथुरा के घर और जहां उसने पैसा गाड़ा था उसकी भी कुछ जानकारी दी। उसने ये भी कहा कि अगर उसको मथुरा ले जाया गया तो वह खुद से रेलवे स्टेशन से घर पहुंच सकती है। गोविंद के कहने पर केशव 12 नवंबर 1935 को गीता के बेटे नवनीत लाल और अपनी
आज की पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे। गीता ने आसानी से अपने पति की पहचान कर ली और अपने माँ को बोला, मैंने कहा था ना कि मेरे पति गोरे हैं और उनके गाल पर एक मस्सा है। उन्होंने अपनी माँ को अपने पति की पसंदीदा सब्जी बनाने को कहा। फिर केशव के ज़्यादा सवाल करने पर उन्होंने अपने मथुरा के घर में स्थित कुएं का जिक्र किया, जहाँ वह रोज़ नहाती थी। उसने अपने बेटे की भी आसानी से पहचान कर ली, हालांकि वह उसे बहुत छोटा छोड़कर ख़त्म हो गई थी। उन्होंने अपने पति से ये सवाल भी किया कि वादा करने के बावजूद भी उन्होंने दूसरी शादी क्यों कर ली। केशव के जाने के बाद गीता बहुत उदास हो गई और मथुरा जाने की जिद करने लगी। गांधी जी के द्वारा गठित समिति उन्हें मथुरा लेकर पहुंची, जहां उन्होंने अपने घर का पता रिक्शे वाले को आराम से दे दिया। अपने घर पहुंच उसने वहां मौजूद सब लोगों की पहचान भी की और घर के मुख्य कमरों का रास्ता भी बताया। गीता ने अन्य स्थानों की भी आसानी से पहचान कर ली और उस जगह के बारे में भी बताया जहां उसने पैसे छुपाए थे। अपने पिता के घर जाने पर उसने अपने माँ बाप को पहचाना और अपनी माँ से गले मिल खूब रोई, जिसे देख सब लोग हैरान रह गए। अपनी जांच के दौरान केशव के एक दोस्त पंडित रामनाथ चौबे ने एक महत्वपूर्ण बात बताई, जिसकी हमने और सूत्रों से भी पुष्टि की। जब केशव दिल्ली में थे तो वह पंडित रामनाथ चौबे के यहाँ एक रात रुके थे। सब सो गए थे और सिर्फ केशव, उसकी पत्नी, बेटा नवनीत और गीता कमरे में थे। नवनीत गहरी नींद में था। केशव ने गीता से पूछा कि जब उसे गठिया था और वह उठ नहीं सकती थी तो वह गर्भवती कैसे हो गई। गीता ने केशव के साथ संभोग की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया, जिससे केशव को पूरा यकीन हो गया कि गीता ही उसकी पत्नी सुमन है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।